नमस्कार। नेम लेटर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे लेटर एन से जिन लोगों का नाम शुरू हो रहा है उनके बारे में। लेटर एन को 14 नंबर मिला हुआ है। तो 14 मतलब 5, तो इस पर कहीं ना कहीं 5 का इफ़ेक्ट भी होता है। साथ ही क्योंकि राशि होती है वृश्चिक, तो मंगल का इफ़ेक्ट भी इन लोगों पर देखा जाता है। ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी में कबाड़ से जुगाड़ बनाने में बहुत आगे होते हैं, टॉकेटिव होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये हाजिर जवाब होते हैं। हर बात का तुरंत और सही जवाब इनके पास होता है। जब ये हाजिर जवाबी करते हैं तो सामने वाला देखता रह जाता है कि किस तरह से इसने जवाब दे दिया। आप किसी भी बात पर बोलिए और इनकी हाजिर जवाबी देखते ही रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा हाजिर जवाब होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं, साथ ही सेंसिटिव होते हैं। ये अपने इमोशंस को किसी के आगे शो नहीं करते हैं। अगर ये किसी बात से किसी वजह से हर्ट भी होंगे तो ये किसी के आगे उसे शो नहीं करेंगे। खुद अंदर अंदर घुटते रहेंगे और खुद ही किसी भी समस्या से या हर्ट हुए तो उसे खुद ही बाहर निकलेंगे। लेकिन ये अपने क्लोज से क्लोज फ्रेंड को, अपने घर में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलने देंगे। बहुत ही उच्च कोटि की कल्पनाशीलता इनके अंदर होती है, जो कि इनकी क्रिएटिविटी में साफ झलकती है। क्रोधी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको हर बात पर क्रोध नहीं आता, लेकिन जब क्रोध आता है तो बहुत ज़्यादा आता है और अनकंट्रोलेबल होता है। बहुत ही जिद्दी होते हैं। जिद में ये कभी भी किसी भी संबंध को नहीं देखते हैं। जिस बात की जिद इन्होंने पकड़ ली उसको पूरा करके रहेंगे। उसकी वजह से चाहे इनका कोई कितना ही गहरा, कितना ही पुराना संबंध खराब होता है तो हो जाने देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। सेंसिटिव होते हैं बट इमोशनल नहीं होते हैं। दूसरों के लिए इनकी जो भावनाएं हैं, भावुकता है, वो सिर्फ रक्त संबंधों तक ही देखी जाती है। बाकी ये सोशल होते हैं और एक सामाजिक रिश्ता निभाएंगे, सामाजिक तौर पर ही उनसे जुड़ेंगे। बहुत भावुक होकर के ये किसी से भी नहीं जुड़ते हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा दोस्ती करना पसंद करते हैं। लोग इनसे दोस्ती करने के लिए आतुर रहते हैं बट ये दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत कम दोस्त बनाते हैं और बहुत अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी इनके दोस्तों को इनकी बातें नहीं पता होती हैं। ये अपनी प्राइवेसी उनके साथ भी कह सकते हैं शेयर नहीं करते हैं। अपनी पर्सनल बातें सिर्फ अपने तक रखते हैं, अपनी योजनाएं अपने तक रखते हैं। किसी भी योजना को ये जब तक के कार्य रूप में नहीं ले आएंगे, सफल नहीं हो जाएंगे, किसी को भी नहीं बताते हैं। अगर किन्हीं भी कारणों से इनका मंगल खराब हो रहा है तो इनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे पाइल्स होना, नक्सीर होना, या अगर ज़्यादा बड़ी कोई दिक्कत है, मंगल ज़्यादा खराब हो रहा है तो ब्लड कैंसर तक भी इनमें देखा गया है। इनको लिखने का बहुत शौक़ होता है। ये उच्च कोटि के लेखक हो सकते हैं अगर उस लाइन को ये पकड़ते हैं तो। बहुत अच्छे लेखक होते हैं ये लोग। और अलग अलग भाषाएं सीखने का इनको शौक़ होता है और ये जल्दी ही दूसरी भाषाएं सीख लेते हैं। औरों के मुकाबले भाषाएं सीखने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों के दोस्त मतलब कि जिसे भी दोस्त बनाएंगे, वैसे तो बहुत कम बनाते हैं, लेकिन जिसे बना लेते हैं उसके साथ दोस्ती निभाते हैं। ये अलग बात है कि उसके साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल बातें और अपने पर्सनल प्रोजेक्ट कभी भी शेयर नहीं करेंगे जब तक कि प्रोजेक्ट में ये सफल ना हो जाएंगे। और दुश्मन के साथ दुश्मनी भी कट्टर लेवल की निभाते हैं। जैसे एक बार दुश्मनी हो गई, ज़िंदगी में वापस उससे दोस्ती नहीं करेंगे, वापस उससे कभी ये बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। ये जिससे भी दोस्ती रखते हैं बहुत सोच समझ करके करते हैं। आगे वाला चाहे जितना दोस्ती का हाथ बढ़ाए, ये जल्दी से दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं इस मामले में। इनके साथ धन की दिक्कत कभी नहीं आती है। समय पर धन इनके लिए उपलब्ध हो ही जाता है। ये पहले भी मैंने आपको बताया, कब क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कोई नहीं जान सकता है। बहुत ही छुपे हुए रुस्तम होते हैं। जब कार्य इनका हो जाता है तभी लोगों के सामने आता है और तभी उन्हें पता चलता है कि इसने ये काम कर लिया है।
ये कभी भी अपनी कोई भी योजना किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं। इसीलिए इनकी सफलता लोगों को अचानक मिली हुई सफलता लगती है। उसके पीछे की मेहनत, पीछे का समय और ऊर्जा जो इन्होंने लगाई है वो किसी को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इन्होंने जब से वर्क करना शुरू किया होता है किसी भी काम पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर, तो तब से लोगों को पता ही नहीं होता। ये केवल सफल होने के बाद ही लोगों के सामने वो प्रोजेक्ट या वो काम या वो सफलता आती है, तो लगता है कि अरे इसको तो रातों रात सफलता मिल गई। हालांकि ऐसा होता नहीं है। इनकी सफलता के पीछे बहुत मेहनत होती है। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत को केवल इनके घर वाले ही देख पाते हैं, क्योंकि बाहर वालों के साथ तो इन्होंने कभी अपनी योजना शेयर ही नहीं की होती है। योजना तो ये घर वालों के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, लेकिन साथ रहने के कारण इनकी मेहनत घर वाले देख पाते हैं। ये ऐसे तो रोमांटिक नेचर के होते हैं, बहुत रोमांस करते हैं और अपने साथी की बहुत केयर भी करते हैं, लेकिन जब बात आती है वैवाहिक जीवन की तो वहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। अगर इनका जीवन साथी इनकी भावना की कद्र नहीं करता है, इनको लगता है कि सामने वाला मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा या मुझे नहीं समझ पा रहा, तो एक तरह से फिर चुप्पी साध लेते हैं। उसके साथ बहुत ज़्यादा बात करना ये पसंद नहीं करते हैं। ऐसे तो ये किसी के भी साथ बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते ही नहीं हैं, लेकिन उस स्थिति में ये जीवन साथी के साथ भी अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं और वहीं से कहीं ना कहीं एक अबोले की स्थिति शुरू हो जाने के बाद वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं नीरस हो जाता है इन लोगों का। लेकिन अगर सामने वाला साथी यानी कि इनका स्पाउस भी इन्हीं की तरह का है तो फिर ये बहुत ही रोमांटिक होते हैं और फिर इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छे से चलती है। तो कह सकते हैं कि जिनका नेम का फर्स्ट लेटर एन है, एन से जिनका नाम प्रारंभ हो रहा है, वो बहुत ही क्रिएटिव, टॉकेटिव, रोमांटिक, सेंसिटिव एंड नॉलेजेबल बंदे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और जिस भी प्रोजेक्ट पर, जिस भी काम पर ये लग जाते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ये इंट्रोवर्ट होते हैं और ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। इनके ऊपर इमोशंस हावी नहीं हो पाते हैं। इमोशनल ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशंस के लिए होते हैं, वो भी सभी के लिए नहीं। जिनसे इनकी पटरी बैठेगी बस उन्हीं के लिए ये इमोशनल होंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। किसी भी रिश्ते को एक लिमिट तक ही निभाते हैं, उसके बाद ये किसी भी रिश्ते को ढोना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। रिश्ता ये तभी तक निभाएंगे, चाहे वो दोस्ती का हो या पारिवारिक हो, सामाजिक हो, जब तक कि इन्हें लगेगा सामने वाला इनको समझ रहा है, सामने वाला इनको कद्र कर रहा है, इनको सम्मान दे रहा है, तभी ये रिश्ता निभाएंगे। अदरवाइज़ ये सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ता नहीं निभा पाते हैं। ये दिखावा कर नहीं पाते हैं, इनकी फितरत में दिखावा नहीं होता है। ये हकीकत की दुनिया में जीते हैं और हकीकत में ही संबंध निभाते हैं। तो इनके साथ में कोई भी रिश्ता हम बना सकते हैं, पार्टनरशिप में काम भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत मेहनती पार्टनर हमको मिलेगा। हाँ, इनकी भावनाओं की कद्र अगर हम करते हैं तो ये जीवन साथी भी बहुत अच्छे साबित होते हैं। आपको हमारी नेम लेटर सीरीज़ कैसी लग रही है बताइएगा अवश्य। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल ऊर्जा से। सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।